Hello class, before of this I have posted a video on states of matter. Now here are the question related to the topic. इसके पहले हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर को पूरा एक्सप्लेन किया गया था, मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर. ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसी से रिलेटेड टॉपिक पे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द वीकेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. इंटर बीच में, मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स को ही मॉलिक्यूल्स कहा जाता है ना, बताया था हमने. ठीक है, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है वो वीक होता है. सबसे कम किस में होता है? गैसेस में. ठीक है, दैट इज़ द रीज़न ना कि गैसेस के पार्टिकल्स मूव होते रहते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है. अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाए तो, अगर आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाए तो वो होगा सॉलिड्स में, और लिक्विड्स में होता है मॉडरेट. फिलहाल हियर द आंसर इज गैसेस. वीकेस्ट किस में होता है? गैसेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स. जो मैटर की क्वांटिटी है वो किस में मेज़र की जाती है? डेफिनेशन क्या थी मैटर की? मैटर कोई भी चीज़ वो है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, जिसमें मास होता है. तो यहाँ पे इसका द आंसर इज मास. कोई भी चीज़ क्वांटिटी, किसी भी मैटर की क्वांटिटी किस में मेज़र करती है? उसके मास पे. सो द आंसर इज डी, मास. क्वेश्चन नंबर 3, वाई सॉलिड्स आर रिजिड ऑन नेचर. जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड, हार्ड होते हैं नेचर में. क्यों? देखिए यहाँ दो ऑप्शंस हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं. फर्स्ट इज़ बिकॉज इट हैज़ डेफिनेट शेप. एक तो ये भी है जो सॉलिड से रिलेट करता है. सेकंड इज इट हैज़ डेफिनेट मास. इसका मास फिक्स होता है. ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो सॉलिड्स की होती है. ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये भी ऑप्शन सही है, ये प्रॉपर्टी है एक सॉलिड की होती है. डी ऑप्शन इज मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. ठीक है, बट यहाँ पूछा है कि सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं. तो रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल इतने पास पास होते हैं, वो दूर जा ही नहीं पाते. तो अकॉर्डिंग टू द आंसर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, योर करेक्ट आंसर इज डी, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. Okay, next question, question number 4, in which of the following state of matter the interatomic, अभी बताया interatomic या intermolecule, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है. किसके बीच में फिक्स होता है? सॉलिड्स के बीच में, है ना. दैट इज़ वाई ना दे हैव फिक्स शेप. उनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते. लिक्विड तो मूव करता है, बह जाता है, फ्लो होता है. गैसेस भी फ्लो होते हैं. सो हेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द आंसर इज ए, सॉलिड्स. इट इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी. डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? सॉलिड्स की. डेंसिटी का मतलब है कोई चीज़ कितनी हार्ड है वो कहीं ना कहीं उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है. तो डेंसिटी मैक्सिमम होती है सॉलिड्स की. मिनिमम पूछा जाए तो गैसेस इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल. किन के पार्टिकल्स में एनर्जी मैक्सिमम होती है? भाई मैक्सिमम एनर्जी होगी तो पार्टिकल्स मूव भी बहुत तेज़ करेंगे, है ना. मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगा. और ये सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड्स के तो पार्टिकल मूव ही नहीं करते. लिक्विड के मॉडरेट होते हैं. गैसेस के होते हैं जो बहुत तेज़ मूव करते हैं. सो एनर्जेटिक किसके होते हैं पार्टिकल्स? गैसेस के. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स दैट बाइंड द पार्टिकल ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन एज. यहाँ देखिए, इट्स आस्किंग फॉर द फोर्स. ये आपके लिए फोर्स की बात कर रहा है, फोर्स पूछ रहा है ना. तो यहाँ दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी. इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस. अगर यहाँ स्पेस देता तो हम स्पेस आंसर होता हमारा, लेकिन यहाँ पे हमसे फोर्स पूछ रहा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिक्विड फेज. इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है जो लिक्विड फेज को डिस्क्राइब करता है? इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. जो लिक्विड का शेप डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ऐसा होता है नहीं. ये सॉलिड का फीचर है. से बी ऑप्शन, इट हैज़ डेफिनेट शेप. शेप तो फिक्स है लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है. सी, इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स शेप. सो करेक्ट आंसर इज सी. कोल्ड ड्रिंक होती है, हाफ 50 ml की कोल्ड ड्रिंक हमेशा 50 ml ही रहेगी, चाहे उसको आप 1.5 लीटर की बोतल में डाल दो, चाहे 2 लीटर की बोतल में डाल दो, है ना. वो उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी, बस बोतल का शेप, लिक्विड जो होगा वो आपका शेप चेंज हो जाएगा, है ना. तो लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन शेप उसका फिक्स नहीं रहता. तो आंसर इज सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ टीस्पून ऑफ सॉलिड शुगर, जब एक सॉलिड शुगर को इज डिजॉल्व इन अ ग्लास ऑफ लिक्विड वाटर, जब लिक्विड वाटर में मिक्स किया जाता है तो व्हाट फेज या व्हाट फेजेस आर प्रेजेंट आफ्टर मिक्सिंग, तो मिक्स होने के बाद क्या होगा, सॉलिड होगा पूरा जो चीज़ बनी होगी, लिक्विड ओनली होगा, स्टिल सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब सॉलिड सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड लिक्विड ही रहेगा, एंड नन ऑफ द अबव। एक गिलास पानी में अगर आप चीनी घोलेंगे तो चीनी घुलने के बाद क्या होगा, वही जो शुगर है वो डिजोल्व हो जाएगी ना लिक्विड वाटर में, तो क्या हो जाएगा, पूरा जो आपको दिखाई देगा चीनी भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड ओनली, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी ना। सो द आंसर इज 9 डी, लिक्विड ओनली। 10, what term is used to describe the phases change of a solid to a liquid, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग, क्या कहा जाता है, मेल्टिंग। सॉलिड आइस है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट होएगी वाटर में, तो क्या होती है, आइस मेल्ट होती है। ओके, सो दे आर द 10 क्वेश्चंस एंड आई होप यू हैव गॉट द फैक्ट्स आफ्टर द, जो भी इस क्वेश्चन के पीछे जो भी फैक्ट्स हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अपडेट्स। थैंक यू।